इस्लाम खान। हम मौजूद हैं लोक समाज पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय पर। आओ बात करते हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर एडवोकेट जी से। इनसे बात करने में मालूम हुआ, इन्होंने बताया कि देश के हालात बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। मोदी जी ने जब से मोदी जी 2014 से सीट पर बैठे हैं, जब से देश की दशा और दिशा दोनों बदल दी है। आओ और आगे जानते हैं। अध्यक्ष जी, देश के हालात के बारे में जानना चाहेंगे। जी, देश का हालात जब से नरेंद्र मोदी 2014 से सत्ता में काबिज हुए हैं, तभी से देश के हालात की दशा और दिशा दोनों बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वह हमेशा सत्ता में बने रहे, बिना कुछ लोक कल्याण काम किए हुए। 9 साल का पीरियड लगभग बीत रहा है और अपना नेक्स्ट अप्रैल मई 2024 में चुनाव भी होगा। वो चाहते हैं इस देश में बेरोजगारी, महंगाई, बेबसी कायम रहे। तो ऐसा क्यों चाहते हैं वो? लोग शिक्षा से वंचित रहें, अपने अधिकार के प्रति सचेत न रहें, धर्मांध रहें, धर्म कर्म पाखंड में फंसे रहें। यही भारतीय जनता पार्टी का और इस मोदी सरकार का विजन है। तो ऐसा क्यों चाहते हैं वो? वो चाहते हैं कि जब अगर इस देश में साइंटिफिक विज्ञान के माध्यम से देश को चलाएंगे तो लोगों को शिक्षा चाहिए। शिक्षा जब मिल जाएगा तो लोग सचेत हो जाएंगे, सचेत हो जाएंगे तो अपने अधिकारों के प्रति आगे आएंगे। तो अपने अधिकारों के प्रति आगे न आवे, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार लोगों को पाखंडवाद के रास्ते, धर्म कर्म के रास्ते पर ले जाना चाह रही है और ले जा चुकी है। अभी देखिए, पिछले 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने सिर्फ और सिर्फ धर्म के प्राथमिकता दी है, विज्ञान की प्राथमिकता नहीं हुई, शिक्षा की प्राथमिकता नहीं हुई, पाखंडवाद की प्राथमिकता जोरों पर रही। जो पाखंडवाद और मॉब लिंचिंग में लिप्त रहे, उनके पार्टी के रहे, उनको बचाया गया। और जो भी संविधान के खिलाफ किए उनके पार्टी के हैं, उनको बचाया गया। जो दूसरे पार्टी में हैं और लूट खसोट किए हैं लेकिन उनकी पार्टी में आ गए, राजा हरिश्चंद्र हो गए। उनका यही है, बाकी संविधान और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। जी, आपने बताया कि 9 साल से वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, मगर मेरा मानना ऐसा है कि वो 33-34 साल से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने 33-34 साल पहले एक रथ यात्रा निकाली थी जो आडवाणी जी ने निकाली थी। उस टाइम का आपको याद होगा कि कितने बड़े नुकसान हुए थे। और देखिए, वो 33-34 साल से धर्म की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन 9 साल से वो सत्ता में आकर के उसको लागू कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे अयोध्या में राम जन्मभूमि का उद्घाटन का मामला था, प्रधानमंत्री को वहां जा करके पंडितों के माध्यम से पूजा का पाठ का कोई लेना देना नहीं है। इनका काम उद्घाटन नहीं है, जो मंदिर के ट्रस्ट वाले हैं वो उद्घाटन नहीं है। ये क्यों हर बात में पहुंच गए? और अभी देखिए, बनारस में सर्वे कराया जा रहा है, ये लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जा रहा है ना, बेरोजगारी से, भुखमरी से लोग अपनी आवाज ना उठावे, इसलिए उनको इस बनारस में भेज दिया गया कि वहां पर देखिए कि वहां पर मस्जिद है कि मंदिर है। मंदिर मस्जिद क्या इस देश के लोगों को खाना देगा जो ये लोग कर रहे हैं? लेकिन नहीं, लोग परेशान है, अच्छी बात के लिए ना हो, इसलिए उनका दिमाग डिवाइड कर दे। तो भाई, नरेंद्र मोदी हमारा बहुत बड़ा इस देश का हीरो है, इस शताब्दी का हीरो है कि इन्होंने देखो धर्म को यहाँ पर अयोध्या में कर दिया, बनारस में कर रहे हैं। तो इससे नहीं होता है। अब आप बनारस की जो बात कर रहे हैं, शंकर भगवान की जो अपना ज्योतिर्लिंग की बात है,
कहते हैं कि एक 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। तो शंकर भगवान के जो ज्योतिर्लिंग, उसके मंदिर या उस पर जो आप कब्जा जमा रहे हैं, लेकिन शंकर भगवान ने इस विश्व के कल्याण के लिए जो त्याग किया था, उस त्याग का जो कर्म है, रास्ता है, नरेंद्र मोदी उनके भक्त और जो ज्ञान वापी मस्जिद या मंदिर को लेकर के योगी आदित्यनाथ यानी अजय सिंह बिष्ट अभी बयान दिया कि वो वहां पर मस्जिद कहना गलत होगा, इनको मौलवी लोगों को इसको अपने आप सरेंडर कर देना चाहिए। हम कहते हैं आप मान लीजिए मंदिर ही था, वो है, शंकर भगवान पहले थे, मुस्लिम बाद में आए थे, तो वो है, लेकिन जो चीज एक बन गया है उसको फिर आप दरार पैदा कर रहे हैं। अगर आप हल निकालना चाहते हैं तो सामूहिक समझौते से हल निकालिए, जबरदस्ती कोर्ट कचहरी के माध्यम से आप करके भाई निश्चित ही अगर आप झगड़ा के माध्यम से कोर्ट कचहरी करेंगे तो उसमें एक पक्ष जरूर नाराज होगा, जरूर दुखी होगा, लेकिन जब आप समझौते से करेंगे तो दोनों में रहेगी। तो अजय सिंह बिष्ट हुए या नरेंद्र मोदी हुए, आरएसएस के मोहन भागवत हुए, इनको शंकर भगवान ने जो विश्व के कल्याण के लिए जो समुद्र मंथन हुआ था, जो हलाहल विष निकला था, उसका वो अपने को विषपान कर लिए, विश्व को बजाए। बताइए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, अजय सिंह बिष्ट जैसे और उनके भक्त जैसे लोग कौन सा ऐसा शंकर भगवान के जैसा काम किए हैं जो आम जनता जनमानस का कल्याण हो। वो तो बस कुछ नहीं, धर्मांध में फंसा करके लोगों को अपना सत्ता में बनाए रहना चाहते हैं अपने को, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। मोदी जी ने एक नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर मणिपुर में देखने को कुछ अलग मिला। देखिए वहां का जो मामला है, आप देखिए इस मणिपुर के मामले से वहां पर आप जो पहाड़ी इलाका है, वहां पर कुकी और नागा समुदाय जो लोग हैं वहां पे, और जो घाटी का इलाका वहां पर मैतेई समुदाय के लोग हैं। जो पहाड़ी इलाके में लोग हैं वो ज्यादातर ईसाई धर्म के मानने लोग हैं। घाटी पर जो लोग हैं वो अपना ये हिंदू बाहुल्य के लोग हैं। और जब से मणिपुर इस देश में शामिल हुआ तब से लेकर के आज तक मैतेई समुदाय के ही चीफ मिनिस्टर हैं, क्योंकि वहां पर 40 एमएलए तो मैतेई से आते हैं, बाकी 20 जो है अपना कुकी और नागा इस लोग से आते हैं, तो किसी भी उस पर नहीं रहा। तो वहां पर जो मसला है, वहां के जो प्राकृतिक संसाधन है, जल, जमीन और जंगल को कब्जा करने के लिए ये ऐसा किया जा रहा है। और आपने ये देखा अभी उत्तराखंड में कुछ महीना पहले वहां पर भक्ति के नाम पर लोगों को भगाया गया कि यहाँ पर अवैध है, अवैध है, ऐसे वहां पर वो किया जा रहा है। अभी भारत सरकार वन संरक्षण बिल भी लाई है, जो उसके तहत सीमा पर से सटे हुए जो वन विभाग है उस पर 100 किलोमीटर का एरिया बहुत ही जो संरक्षित था अब संरक्षित नहीं रहेगा। तो ये जो है उसको कब्जा करने के लिए कराया जा रहा है। और ऐसा करके वो, क्योंकि भाजपा आरएसएस का कंसेप्ट ही है, विजन है कि प्राकृतिक संसाधन पर अपने लोग कब्जा करो और लोगों को जो है गरीब बना के रखो, ऐसी रास्ते पर वो चल रहे हैं। जी, नूह मामले पर जानना चाहेंगे। नूह मामले पर देखो ऐसा है, जो मंदिर, जो मुझे जानकारी है कि मंदिर से वो जलाभिषेक यात्रा निकाल रहे थे। मैं उन जलाभिषेक यात्रा निकालने वालों से पूछना चाहता हूं, आप शंकर भगवान के जलाभिषेक की इस समय चल रहा है, सावन का महीना है, तो जो वो माने सर कोई व्यक्ति है, वो कई उसमें क्रिमिनल केस हैं जैसा लोग बता रहे हैं, उससे और उनके लोग को ये है सत्ता के चलाने वालों से पूछना चाहिए, तुम शंकर भगवान के बताए हुए रास्ते पर कितनी बार चले हो?
जो ये जलाभिषेक निकाले थे या निकालने का वो किए थे, वो शंकर भगवान के रास्ते पर आप कितने रास्ते पर चले हो? जब तुम शंकर भगवान के रास्ते पर चलना नहीं चाहते हो तो जलाभिषेक का यात्रा करने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। अगर मेरे जैसा इस देश का प्रधानमंत्री होगा तो चाहे हिंदू या मुस्लिम कोई भी समुदाय के हो, जब तक आप अपने धर्म का, जिसको आपके उस धर्म के माध्यम से आप यात्रा निकालना चाहते हैं, जब तक आप अपने जीवन में उसको उतारे नहीं होंगे, आपको उसको कभी भी यात्रा करने की इजाजत नहीं मिलेगी। ऐसा व्यवस्था लोक समाज पार्टी की सरकार भविष्य में करेगी। जब आप उसको अपने जीवन में नहीं उतारे हो तो क्यों आप उसको कर रहे, दंगा फसाद करने के लिए? जी, मणिपुर के बारे में विस्तार से बताएंगे आप? मणिपुर के बारे में वहाँ पर जो अभी जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ है, उनको मणिपुर जैसे पूर्वोत्तर प्रदेशों में इनको सफलता मिली है। अब इनका जनाधार खसक गया है, तो भारतीय जनता पार्टी जगह जगह हिंसा करवा करके, ये कभी धर्म के नाम पर, कभी कुछ के नाम पर, वहाँ पर वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो 2 लड़कियों को नग्न घुमाया गया, यह भारत के माथे पर कलंक है। वह बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है। अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जागा होता, वो वीडियो वायरल नहीं हुआ होता, तो देश के लोगों को पता भी नहीं चलता कि ऐसी घटना घटी है। और मैं समझता हूँ कि गृह मंत्री अमित शाह और को अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, और भारत सरकार के राष्ट्रपति को, जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं एन बीरेन सिंह, उनको भी बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। रही बात नूह का, देखिए नूह में जो घटना घटी है, वहाँ पर दोनों समुदाय के लोग परेशान हुए हैं। जैसा कि सूचना आया है कि मंदिर में कुछ औरतें इकट्ठा हुई थी, दूसरे समुदाय के लोग उस पर आक्रमण किए, वो गलत है। और रही बात जब जलाभिषेक यात्रा निकलने का था, तो उत्तर हरियाणा सरकार और भारत सरकार की सीआईडी विभाग क्या कर रही थी कि वहाँ पर लोगों ने अपने मकानों पर पत्थर इकट्ठा कर लिए थे। हाँ, ऐसा होता है। जैसे अब हमारा ये मकान बना है, तो जो टुकड़े टकड़े कुछ हैं उस पर छत पे रख दिया गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन आप इकट्ठा करके रखते हो तो वो निश्चित है कि कोई आप गलत काम करने जा रहे हो, सरकार को इसको पता नहीं चला। और दूसरी बात कि जब आपको पता है कि ये जलाभिषेक या करने वाले लोग जहर उगलेंगे, तो उन जहर उगलने वालों को कैसे आपने छूट दे दिया कि उस यात्रा में शामिल होने को? उनको नहीं शामिल होने देना चाहिए था। शांतिपूर्वक जो शांति के जो समर्थक हैं, उनके लोगों को वहाँ पर शामिल होने की इजाज़त देना चाहिए था। कोई भी समुदाय अपना यात्रा निकालता है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, या कोई भी हो, अगर जहर उगलने की संभावना है तो उसके लीडर को पहले भी डिटेन कर देना चाहिए कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह देश संविधान के हिसाब से चलेगा, किसी धर्म पाखंडवादियों के हिसाब से थोड़ा देश चलेगा। मस्जिद के इमाम साहब को मारा गया, जबकि वो तो दंगे में शामिल भी नहीं थे। वो देखिए, ऐसा है ना, मारे चाहे किसी हिंदू को मारे या इमाम को मारे, किसी को मारे, मारना तो गलत है। कैसा भी कत्ल तो कत्ल है, और उसके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट कार्रवाई होना चाहिए। और बल्कि इसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेज करके 4-6 महीने में इसका सजा का ऐलान करना चाहिए। और ऐसा, चूंकि ये प्लान तरीके से हुआ, चाहे हिंदू मरे या मुस्लिम मरे, दोनों तरफ से जान गई है, मानव मरा है, उनको डेथ पेनाल्टी से कम नहीं देना चाहिए। और फिर कंफर्मेशन के लिए हाई कोर्ट में वो भी 4-6 महीने निपटा देना चाहिए। एसएलपी अगर जाता है तो वो भी कोर्ट उसको देखे, अपना जस्ट मुश्किल से अपना वो सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ तो खड़े होते ही कभी कभी केस डिस्मिस हो जाते हैं। जो एडमिट होते हैं कुछ टाइम लगते हैं। जो एडमिट होते हैं, जैसे मान लिया एडमिट होता है ये केस फ्यूचर में इसका, तो उसको तुरंत इंदिरा गांधी के तर्ज पर उसको फिर सुनवाई करके खत्म कर देना चाहिए। क्योंकि जब तक अपराधियों को डिटरेंट पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तब तक समाज में संदेश अच्छा नहीं जाएगा कि यहाँ पर कानून का शासन चल रहा है। अब तो कानून का शासन नहीं चल रहा।
अब तो भाई भतीजावाद का शासन चल रहा है, अब तो धर्म का शासन चल रहा है, अब तो पाखंडवाद का शासन चल रहा है। और देखिए, मैं मुस्लिम भाइयों से भी अपील करता हूं कि आप लोग अपने समुदाय के जो उनके रहनुमा हैं, जो मौलवी लोग हैं, वो लोगों को गलत दिशा में मत जाएं। ये भारत उनका है, उनका देश है, इसी में रचे बसे हो तो इसी का सम्मान करना चाहिए। ना कि कभी सुनने में आता है कि लोग पाकिस्तान का नारा लगाते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। रहोगे आप हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की बात करोगे क्यों भाई? जब अगर आपको पाकिस्तान में ही जिंदाबाद हो तो यहाँ रहने का क्या उचित है? आप जाइए, वहां पर रहिए। यह देश सबका है, हर धर्म का है। तो आपको इस संविधान, इस देश का विधान आपको मानना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। और जब इस तरह से चलोगे, दोनों मिलकर के, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पंजाबी, सभी जो लोग चलेंगे, तभी देश को एक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। लेकिन जो पाखंडी लोग इस पर कब्जा किए हुए हैं, उसके माध्यम से कभी भी इस देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता है। जी, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है कि अपराधी का हिंदू या मुस्लिम कोई धर्म नहीं होता? बिल्कुल नहीं। उसका तो देखिए, अगर मुस्लिम की बात की जाए तो अब्दुल हमीद ने भारत को बचाया था। अब्दुल हमीद ही नहीं, बहुत सारे ऐसे मुस्लिम हैं जो आज़ादी के समय में हजारों लोग अपने जान की कुर्बानी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ किए थे। लेकिन जो आज सत्ता में काबिज हैं, उनके लोग, मैंने तो नहीं सुना कि कोई फांसी के फंदे पे लटका है। तो ऐसा नहीं है। मुस्लिम इस देश के संरक्षक हैं, बचाव विकास कार्य में लगे हैं। हाँ, चाहे कोई राजा या बादशाह गलत काम किया है तो उसको जानकारी में रखना चाहिए, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है, ये लोक समाज पार्टी का मानना है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का मानना है कि 24 में बीजेपी की सरकार आएगी और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र घोषित कर दें, अभी कर दें, सत्ता उनकी है, लेकिन घोषित होते ही ये देश कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अगर मोहन भागवत और जो बाबा फाबा कोई बना हुआ है, वो अपना खाली प्लाट की बात करता है, वो जैसे लोग, अभी आज का एक वीडियो आया था, उसका मैं सुना था कि हिंदू राष्ट्र की बात जो नहीं करेंगे। हिंदू राष्ट्र की बात जिनको करना है वो जाके इस भारत की एरिया से आगे समुद्र में जाकर के हिंदू राष्ट्र की बात करें। इस भारत की धरती पर हिंदू राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र या सिख राष्ट्र की कल्पना की ही नहीं जा सकती। जो करेगा उसके खिलाफ संविधान के हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो देखिए, जो हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं, वो खासकर एक 3-4 जातियों के लोग हैं। उसमें से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि नहीं, हिंदू राष्ट्र ना बने। लेकिन जो कुछ पाखंडी लोग हैं, जो कि काम नहीं करना चाहते हैं, मुफ्त की रोटी तोड़ रहे हैं, वो लोग हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। क्योंकि हिंदू राष्ट्र लागू होगा तो वर्णवादी व्यवस्था लागू होगा, वर्णवादी व्यवस्था लागू होगा तो बहुत बड़ी आबादी को एक शूद्र की कैटेगरी में गिना जाएगा। जब शूद्र की कैटेगरी में गिना जाएगा तो उनको जो पहले अत्याचार होते थे वही अत्याचार किया जाएगा, पढ़ने नहीं दिया जाएगा। यही लोग कर रहे हैं। उनको मिर्ची क्यों लग रही है इस संविधान से? संविधान से मिर्ची इसलिए लग रही है कि संविधान में सबको पढ़ने का अधिकार दिया है, लोग पढ़ रहे हैं। जो काबिल लोग नहीं हैं वो सत्ता की रसमलाई काट रहे हैं, जो काबिल हैं वो हटा दिए जा रहे हैं बदनीयती से। जैसे आपका लेटरल एंट्री सिस्टम है, लेटरल एंट्री सिस्टम में काबिल लोग थोड़ा आ रहे हैं, वो सत्ता के चापलूस लोग हैं, जो 3-4 जातियों के लोग हैं, वही लोग लेटरल एंट्री सिस्टम से आ रहे हैं। अगर काबिल होते तो वो टेस्ट दे करके यूपीएससी से क्यों नहीं आ रहे हैं? तो ऐसा ये किया जा रहा है। लोक समाज पार्टी का मानना है, लेटरल एंट्री सिस्टम में जितने लोगों को नरेंद्र मोदी इस सत्ता में लाए हुए हैं, लोक समाज पार्टी की सरकार बनते ही उनको बर्खास्त कर दिया जाएगा। और जो जितना पैसा सरकारी लेटरल एंट्री सिस्टम वाले लिए हैं वो ब्याज के साथ वसूला जाएगा। क्योंकि लेटरल एंट्री सिस्टम जो है अवैध है, असंवैधानिक है, इल्लीगल है, और ये बदनीति से कुछ लोगों को, आरएसएस के समर्थकों को ये लाने का एक तरीका है। तो जो
वर्णवादी व्यवस्था की जो लोग बात करते हैं उनको किसी कीमत पर इस संविधान को सूट नहीं कर रहा है। सत्ता में जो बड़े बड़े लोग हैं, आईएएस नौकरशाह हैं, आईपीएस लोग हैं, उनको भी सूट नहीं कर रहा है। इसीलिए वो अपना इस भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ज्यादा बने हुए हैं। थैंक यू।